अभी तक हमने देखा कि सागे बॉम को हग कर लेता है मेरी बॉम पुकारते हुए, तो तब बॉम को अपनी मॉम की याद आ गई। लेकिन वही टायंग जो कि पीछे से ये सब देख रहा था, वो जल्दी से इन दोनों के पास आकर इन्हें अलग करता है एंड सागे पर गुस्सा करने लगा। फिर उसने बॉम को भी डांटा कि तुम सागे को खुद से दूर क्यों नहीं कर रही थी। बॉम बोली कि वो ड्रंक है, तो तब टायंग बोला कि ड्रंक होने से इसे लाइसेंस नहीं मिल जाता है किसी को भी हक करने का। वो सागे को रूम में ले आया और लिटा देता है, तो वहीं बॉम अपने रूम में आकर अपनी मॉम को याद करने लगी कि मॉम भी ठीक इसी तरह मेरा नाम पुकारती थी और मुझे बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए यहाँ वो इमोशनल होने लगी। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जब ये सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो तब पता चला कि बॉम ने हैंगओवर सूप रेडी करा है। टायंग समझ जाता है कि ये सागे के लिए है, तो वहीं ग्यूरी परेशान होने लगी कि ओप्पा, क्या कल रात आप अकेले ड्रंक हुए थे? क्या आप इतने ज्यादा परेशान थे? आपको मुझे कॉल करके बुलाना था। तो तब टायंग बोलता है कि नहीं, अब से ये जब भी ड्रंक होगा इससे घर की लड़कियां दूर रहेंगी, क्योंकि ये किसी को भी हक कर लेता है। सागे मिस किम को बताने लगता है कि खाने में उसे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी पसंद है, तो तब मिस किम कहती हैं कि बिल्कुल जो तुम कहोगे मैं वैसा ही कर दूंगी, पर पहले बोर्ड देख लो। और फिर दिखाया गया है कि मिस किम ने थोड़े से नमक ऐड करने के भी हाई चार्जेस कर रखे हैं, जैसे कि वो बस वजह ढूंढ रही हैं और ज़्यादा पैसे कमाने की। इसलिए सागे चुप होकर बैठ गया। अब दिखाया गया है कि सागे छुपकर किचन में आया और बॉम का बनाया हुआ सूप पीने लगा एंड खुश हो रहा है कि बॉम ने ये स्पेशली मेरे लिए बनाया है, मगर फिर कहने लगा कि पर ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। और फिर जब पीछे मुड़ा तो पता चला कि यहाँ टायंग खड़ा हुआ था, जो कि गुस्से से सागे को देख रहा है। वो सागे को जबरदस्ती छत पर ले आया एंड कहता है कि कल रात भी तुम थोड़े बहुत होश में थे, है ना? एंड तब भी तुमने जानबूझकर बॉम को हक करा। तो तब सागे कहता है कि देखो, मुझे कुछ भी याद नहीं और तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो कि जैसे तुम बॉम के बॉयफ्रेंड हो या बॉम पर सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि माना तुम उसे पहले से जानते हो, लेकिन इस बात से तुमको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि अब उसे सिर्फ तुम ही पसंद करोगे। यानी प्यार दिल से होता है, इसमें कोई रूल्स नहीं होते, इसलिए बॉम जिसे डेट करना चाहेगी उसे करेगी। टायंग चुप खड़ा रह गया, क्योंकि आज फाइनली सागे ने बातों बातों में एक्सेप्ट कर लिया है कि जैसे वो भी बॉम को पसंद करने लगा है एंड उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तो वहीं बॉम, जो कि अपने रूम में होती है, उसे बार बार सागे का कल वाला हक याद आ रहा होता है, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, बल्कि अपने अच्छे फ्यूचर के लिए मेहनत करनी है। फिर वो बैंड मेंबर्स की एक ड्राइंग बनाकर वॉल पर लगा देती है और बोली कि देख लेना, हम सभी एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉम जब यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी होकर नीचे आई, तो पता चला कि सागे गायब है। टायंग बताता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहा था, पर बस जल्दबाजी में चला गया। तो तब ये दोनों भी यहाँ से जाने लगे, लेकिन ग्यूरी रोना शुरू कर देती है कि किसी को भी ओप्पा सागे की फिक्र नहीं है। वो बेचारे इस टाइम कितने ज्यादा अकेले हैं, उनके पास ना ही घर है और ना ही उनकी अपनी कार है, जिस वजह से अब लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते। पता नहीं वो रोड पर कैसे चल रहे होंगे, उनका एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मुझे बहुत ही फिक्र हो रही है। तो तब बॉम पूछती है कि क्या तुम्हारा हो गया? ग्यूरी आंसू साफ करते हुए बोलती है कि हाँ, हो गया। और फिर बताने लगी कि मैं इमोशनल होने की एक्टिंग सीख रही हूँ ताकि ओप्पा सागे को पटा सकूं, रो रो के दिखाकर। तो तब टायंग भी कहने लगता है कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सागे उसी आदमी के घर के बाहर आ चुका है जो कि बॉम की फोटोज क्लिक कर रहा था, यानी मिस्टर कांग के। वो मिस्टर कांग को रोक कर कहता है कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, यानी आपको मुझे बताना होगा कि आप बॉम पर नजर क्यों रख रहे हो। क्या ऐसा करने के लिए मिस्टर चो ने आपसे कहा है? तो मिस्टर कांग बताते हैं कि देखो, मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन मिस्टर चो इतना चाहते हैं कि तुम बॉम के घर से चले जाओ, अपनी यूनिवर्सिटी भी छोड़ दो और अपने बैंड को भी छोड़ दो। अगर तुमने ये तीनों काम कर दिए तो बॉम सेफ रहेगी, वरना तुम्हारी वजह से आने वाले टाइम में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो तब सागे इन बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गया। फिर वो मिस्टर चो को मैसेज करता है कि अगर आपने बॉम को थोड़ा सा भी हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यानी फिर मैं शांत नहीं बैठूंगा और आप एक दूसरे सागे को देखोगे। मिस्टर चो परेशान होने लगे ये सब रीड करके। तो वहीं अब हम देखते हैं कि सागे बॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए छुप छुप कर बॉम को फॉलो करना शुरू कर देता है, ताकि अगर कोई भी उसे बॉम के पीछे आता जाता हुआ दिखे तो वो उसे पकड़ सके। जिसके बाद अब दिखाया गया कि बॉम जब अपनी क्लास में थी, तो तब सागे भी वहीं पर होता है। टीचर पहचान जाती है कि ये स्टूडेंट मेरी क्लास का नहीं है, तो तब सागे खड़ा हो गया। बॉम शॉक होने लगी सागे को यहाँ देखकर। तो वहीं सागे
टीचर को बताने लगता है कि एक्चुअली टीचर, मैं अपनी फ्रेंड बॉम के साथ यहाँ आया हूँ। उसने मुझसे आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करी थी कि आप कितनी ग्रेट हो, इसलिए मैं भी आपके लेक्चर को सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ। टीचर सागे की बातों से इम्प्रेस होकर उसे क्लास में बैठने की परमिशन दे देती हैं, लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि सागे लेक्चर सुनते सुनते सो चुका था और बॉम के उठाने पर भी नहीं उठ रहा था कि तभी अचानक बॉम ध्यान से सागे को देखने लगती है, जैसे कि वो फिर से सागे से अट्रैक्ट हो रही है एंड चाहकर भी अपनी नज़रें सागे पर से हटा नहीं पा रही थी। लेकिन तभी सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया जाता है कि सागे अभी भी बॉम को फॉलो कर रहा था, इसलिए वो उसे डांटती है कि भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी कोई क्लास नहीं है या तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो तब सागे बोलता है कि नहीं, मैं बस थोड़ी देर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर जगह जाना चाहता हूँ जहाँ भी तुम जा रही हो। तो तब बॉम पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम जाना चाहते हो। तो तब सागे चुप हो गया और बोला कि नहीं, तुम चली जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारे वापस आने का वेट कर रहा हूँ। और जब बॉम के सर पे हाथ रखता है तो तब बॉम को सागे का ऐसा करना अच्छा लगा कि तभी सागे को किसी की कॉल आने लगी। तो तब सागे बताता है कि देखो, मैं भी खाली नहीं हूँ बल्कि बिजी इंसान हूँ। और जब कॉल पर बात करने लगा तो तब इस बीच बॉम छुपकर यहाँ से भाग जाती है। सागे बॉम को सब जगह ढूंढता है कि भला बॉम कहाँ गई, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिख रही थी। तो वहीं बॉम, जो कि छुपकर सागे को देख रही है, वो मन ही मन खुश होने लगी कि कैसे सागे मुझे फॉलो कर रहा है, यानी कि मुझ पर अपना ध्यान दे रहा है। कि तभी अचानक बॉम के ऊपर लीव्स गिरने लगी। बॉम खुश होने लग जाती है और खेल रही होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसे बचपन से पसंद हैं। फिर जब टायंग ने हेलो करा तो तब बॉम समझ गई कि ये सब टायंग कर रहा था, इसलिए वो भी टायंग को हंसते हुए हेलो करने लगी। और अब क्योंकि आज वो कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी, तो इस वजह से टायंग भी खुश होने लगता है और कहता है कि 6 साल के बाद मैं आज तुम्हारे फेस पर स्माइल देख रहा हूँ, जो देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टायंग के फादर टायंग को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो आंसर नहीं देता। कि तभी मिस्टर चो उनसे मिलने आए। टायंग के फादर पूछते हैं कि आपका अचानक आना कैसे हुआ। तो तब वो उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें 6 साल पुरानी रात याद है जब वो एक्सीडेंट हुआ था। तो ये सुनकर टायंग के फादर भी परेशान होने लगते हैं। और फिर अब दिखाया जाता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। एक्चुअली मिस्टर चो, जो कि बुरी तरह ड्रंक थे, वो ड्राइविंग कर रहे थे, जिस वजह से वो अपने सामने से आ रही कार को हिट कर देते हैं। कार में और कोई नहीं बल्कि बॉम की मदर थी, जो कि मदद के लिए आवाज़ देने लगी, यानी मिस्टर चो से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ मुझे बचा लो। बट मिस्टर चो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। फिर तभी मिस्टर चो की कार से एक और पर्सन उतरे, जो कि टायंग के फादर थे। वो बॉम की मदर को देखते हैं और फिर मिस्टर चो से बोले कि इस औरत की सिचुएशन सीरियस है, अगर ये मर गई तो हम दोनों का करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए फिर दोनों बॉम की मदर को रोड पर ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। प्रेजेंट में टायंग के फादर कहते हैं कि अब तो वो केस बंद भी हो चुका है, फिर आप इतने घबरा क्यों रहे हो। तो तब मिस्टर जो बताते हैं इसलिए क्योंकि एक पर्सन है जो कि वहाँ मौजूद था, इसलिए उसको सब याद है, यानी कि वो विक्टिम है। टायंग के फादर इस बात को सुनकर परेशान होने लगे एंड पूछते हैं कि भला वो है कौन। कि तभी सीन कट हुआ और अब हम सागे को देखते हैं, जो कि खुशी खुशी आया और सभी को बताने लगा कि गुड न्यूज़ है, यानी कि यूनिवर्सिटी फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें हमें भी परफॉर्म करने का चांस मिल चुका है, वो भी सबसे पहले। एंड सबसे पहले का मतलब तुम लोग जानते हो ना, कि हम लोगों की नज़रों में हाईलाइट हो जाएंगे। बॉम, ग्यूरी एंड जिंगू तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं। फिर ये सभी प्लानिंग भी करने लगे कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्या कॉस्ट्यूम होंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा। सागे बोला कि हम रॉक म्यूज़िक यूज़ करेंगे, वही सबसे बेस्ट रहेगा। तो तब ग्यूरी तारीफ़ करने लगती है कि ओप्पा आप एकदम ग्रेट हो। लेकिन टायंग आया और कहता है कि ये यूनिवर्सिटी फेस्टिवल है, तुम्हारा कोई कॉन्सर्ट नहीं जो हम रॉक म्यूज़िक का यूज़ करें। सागे इस बात से चिढ़ जाता है। फिर दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो गई। एक्चुअली सागे की यूनिवर्सिटी आने से पहले टायंग को दूसरा सागे कहा जाता था, क्योंकि वो भी गिटार बजाने में बहुत ही अच्छा है। इसलिए सागे कहता है कि मैं ओरिजिनल सागे हूँ, ऊपर से टीम लीडर भी हूँ, इसलिए जैसा मैं कहूँगा वैसे ही होगा। बट टायंग कहता है कि नहीं, स्टार्टिंग से मैं बैंड लीडर रहा हूँ, तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं छोड़ सकता हूँ। दोनों की बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को मारने पर उतर गए। फिर बस होना क्या था, दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। ग्यूरी, जुंगू एंड बॉम ये सभी इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। बॉम पीछे गिर जाती है, फिर जोर से चिल्लाई कि तुम दोनों रुक जाओ। तो ये सुन सब स्टॉप हो गए, मगर सागे फिर से टायंग को
मारने लगा। दोनों एक बार फिर लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर। तो तब बॉम्ब फिर से जोर से चिल्लाती है इन दोनों को रोकने के लिए। तो तब इस बार मौका देखकर टायंग सागे पर अटैक कर देता है और उसके गले को भींचने लगा, यानी कि ये दोनों घंटों तक बस लड़ते ही रहे। अब हम घर का सीन देखते हैं जहां बॉम्ब फेस्टिवल की तैयारी में है, लेकिन सागे और टायंग के रूम से अब भी लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। इसलिए बॉम्ब फिर से इन दोनों पर चिल्लाती है और बोलती है कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम दोनों को घर से उठाकर फेंक दूंगी। और फिर तभी उसने इन दोनों को मैसेज करा कि कल ये सभी बाहर घूमने जाएंगे। तो वहीं अब हम वापस से मिस्टर चो और टायंग के फादर को देखते हैं। टायंग के फादर पूछते हैं कि कौन सी बेटी, क्या उस औरत की कोई बेटी भी थी, पर तुमने तो मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। और फिर जब वो बॉम्ब की फोटो देखते हैं तो शॉक रह गए कि ये तो बॉम्ब है, यानी मेरे बेटे टायंग की प्राइमरी स्कूल की फ्रेंड। मिस्टर चो और ज़्यादा परेशान होने लगे इस बात को सुनकर कि अगर सच बाहर आ गया तो हम दोनों का करियर हमेशा के लिए बर्बाद है और हम जेल में भी चले जाएंगे। तो तब टायंग के फादर कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, मैं इस लड़की यानी बॉम्ब से बात करूंगा जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कुछ जानती है या नहीं। साथ ही मैं उसे वार्न भी करूंगा कि मेरे बेटे से दूर रहे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब बॉम्ब के कहने पर ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली बॉम्ब ऐसा इसलिए कर रही है ताकि तायंग और सागे के बीच की लड़ाई खत्म हो सके कि तभी जीना यहाँ आई सेलिब्रिटी वैन के साथ। तो तभी सभी शॉक रह जाते हैं, सबसे ज्यादा ग्यूरी कि क्या हम सच में इसमें जाएंगे। तो वहीं बॉम्ब जीना को हेलो करती है। जीना बोली कि मुझे खुशी है कि तुम सागे की बैंड मेंबर हो। तो वहीं सागे जीना से पूछ रहा था कि क्या मिस्टर चो को इस बारे में पता है कि तुम वैन लाई हो। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं कुछ डिसीजंस खुद से भी ले सकती हूँ। कि तभी ग्यूरी जीना से जिद करने लगती है कि आप भी हमारे साथ चलो। जिंगू एंड बॉम्ब ये दोनों भी फोर्स करने लगे। तो तब जीना जाने के लिए मान गई। अब हम इन सभी को वैन में देखते हैं जहां जब टायंग पानी पी रहा था तो तब सागे जोर से ब्रेक मारता है जिस वजह से सारा पानी टायंग के ऊपर गिर गया। टायंग कहता है कि तुमने ये जानबूझकर करा है ना। तो तब वो मन ही मन हंसता है। फिर जब वो देखता है कि बॉम्ब पानी पी रही है तो तब सागे कार की स्पीड को बहुत कम कर देता है, जो बात सभी ने नोटिस की कि कैसे भेदभाव किया जा रहा है। टायंग और ज्यादा चिढ़ने लगा, बट बॉम्ब खुश हुई और बॉम्ब को खुश देखकर सागे और भी ज्यादा खुश। तो वहीं ये चीज जीना भी नोटिस कर लेती है कि सागे कहीं ना कहीं बॉम्ब को पसंद करने लगा है। टायंग को वॉशरूम जाने के लिए उतरना था, बट सागे उसके लिए कार भी नहीं रोकता और बस कुछ इस तरह कार में भी ये दोनों एक दूसरे से लड़ते गए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब फाइनली कैम स्पॉट पर आ चुके हैं जहां सागे बार बार बॉम्ब की हेल्प करवा रहा होता है, यानी बहाने से बार बार बॉम्ब के ही पास आ रहा था क्योंकि अब उसे बॉम्ब के ही आसपास रहना पसंद है। और आई थिंक अब वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका है कि वो बॉम्ब में इंटरेस्टेड है। फिर जब बॉम्ब रेस्ट कर रही थी तो तब सागे अपने हाथों से बॉम्ब की आइस पर सनलाइट आने से रोकता है। फिर बहुत ही प्यार से बॉम्ब को देखने लगा, यानी सागे का मन भरता ही नहीं बॉम्ब को देखने से। उसे बॉम्ब के साथ हमेशा अपनापन फील होता है। लेकिन वहीं पीछे से टायंग, जो कि ये सब देखकर बुरी तरह जेलस है, वो सागे को नीचे गिरा देता है। जब सागे चेयर पर बैठा हुआ था, बॉम्ब शोर सुनकर उठ गए और अब लड़की के सामने इंसल्ट नहीं हो जाए इसलिए सागे एक्सरसाइज करने की एक्टिंग करने लगा। फिर टायंग को मारने उसके पीछे भागा। अब हम देखते हैं कि दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे और फिर एक दूसरे को बुरी तरह मारने भी लगे। इनकी लड़ाई बढ़ती जा रही थी, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। लेकिन तभी बॉम्ब आ जाती है और बहुत जोर से इन दोनों पर चिल्लाती है कि बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों लड़ाई खत्म कर दो। तो तब पहले तो ये रुक जाते हैं, लेकिन फिर से एक दूसरे को मारने लगे। बॉम्ब दोनों को रोकने बीच आई, लेकिन तभी इस बीच वो गलती से पानी में गिर जाती है, जो सब देखकर सागे एंड टायंग दोनों के ही होश उड़ गए क्योंकि बॉम्ब पानी की गहराई में जाती जा रही थी, यानी उसकी जान खतरे में है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.